हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति। कैसे आप सभी लोग, आशा रखती हूँ अच्छे ही होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम जानते हैं कि कब है परिवर्तिनी एकादशी। नहीं, जानते हैं कि डोल एकादशी कब है। नहीं, हम जानते हैं कि जल झूलनी एकादशी कब है। जी हाँ, तीनों ही एकादशी एक ही एकादशी है। तो जानते हैं तीनों का अर्थ कि परिवर्तिनी क्यों कहा जाता है, डोल एकादशी क्यों कहा जाता है। तो हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भगवान विष्णु 4 मास के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। तो वहीं पर भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन वो करवट लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे कहते हैं परिवर्तनी एकादशी। इसके अलावा इसे जल झूलनी एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि या भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल जी को जल में जल विहार भी करवाया जाता है। ठीक है, तो इसे जल झूलनी भी कहा जाता है। साथ ही में इसे डोल एकादशी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान को डोले में बिठाकर नगर भ्रमण करवाया जाता है। तो मैंने बता दिया है कि डोल एकादशी क्यों कहते हैं, परिवर्तिनी क्यों कहते हैं, सभी बता दिया। अब हम परिवर्तिनी एकादशी का जो तिथि लग रही है, कब से लग रही है, तो 13 सितंबर को है एकादशी या 14 को है, चलिए जानते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जो तिथि की शुरुआत है वो 13 सितंबर को शुरू हो रही है रात्रि 10:30 बजे से। ठीक है, तो शुक्ल पक्ष की एकादशी की जो तिथि की समाप्ति हो रही है, यानी भाद्र के महीने की ये जो, तो 14 सितंबर को रात को 8:41 पर समाप्त हो रही है। यानी उदय तिथि के अनुसार है परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर को, शनिवार के दिन। अब देखिए, कई लोग सोचते हैं कि जैसे ही एकादशी लग गई, दोपहर में लगी तो व्रत शुरू हो गया। नहीं, ऐसा नहीं होता है भाई। सूर्योदय के साथ में जो तिथि होती है उसी का व्रत रखा जाता है। जैसा कि सब जानते हैं कि चतुर्मास में श्री हरि विष्णु योग निद्रा में रहते हैं, तो उनका शयन काल रहता है इस समय ना। ऐसे में एकादशी पर ये जो श्री हरि विष्णु हैं वो करवट बदलते हैं ना, तो इसे परिवर्तनी एकादशी इसलिए कहा जाता है। मैंने जस्ट बताया अभी आपको। इस व्रत के पुण्य प्रताप से साधक की हर मनोकामना पूर्ण होती है, ऐसा भी माना जाता है। इसी दिन माता यशोदा ने जो हमारे नंदलाल हैं उनके पोतड़े धोए थे, ये भी माना जाता है। अब हम मुहूर्त की बात कर लेते हैं। तो 14 सितंबर को रात 8:41 पर इसकी तिथि शुरू हो रही है। तो पूजा का जो मुहूर्त है ना, विशेष मुहूर्त, वो 7:38 से और सुबह के 9:11 तक है। तो आप इसमें पूजा कर सकते हो, क्योंकि मुहूर्त क्या होता है ना, इसमें हम पूजा करेंगे तो वो बिल्कुल ही शुभ होता है। जैसे कि इसके बाद में क्या होगा कि राहु काल शुरू हो जाएगा। अब हम पारण का जान लेते हैं। पारण जो है 15 सितंबर को सुबह रविवार के दिन 6:06 से 8:34 के बीच आप कर सकते हैं। पारण में आप भगवान का चरणामृत लेकर अपने व्रत खोल सकते हैं। इसके बाद आप अन्न ग्रहण कर सकते हैं। अब पूजा की विधि भी जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके आपको स्नान करना है, सभी कार्यों से निवृत्त होकर के पूजा की तैयारी कर लेनी है, साफ सुथरे वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले लेना है। फिर आपको भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण या लड्डू गोपाल उनकी पूजा करनी है। और आप किसी भी पुस्तक के माध्यम से कथा सुन सकते हो। आप भगवान जी को पंचामृत अभिषेक करवाएं। फ़ोटो है तो आप छींटे लगा दें, और अगर आपके पास विग्रह है तो आप उन्हें स्नान करवाएं, चंदन लगाएं। अक्षत अर्पित नहीं करने, अर्पित नहीं करने हैं। और भगवान विष्णु को आप फूल माला पहनाएं, तुलसी दल अर्पित करें, फूल अर्पित करें और भोग लगाएं भगवान जी को, घी का दीपक जलाएं, धूप बत्ती लगाएं, एकादशी व्रत का पाठ करें, और विष्णु चालीसा आती है उसका पाठ कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं। विधिवत तरीके से आप पूजा पाठ करके भगवान जी की आरती करें। आखिरी में भूलें नहीं कि पूजा के पूर्ण होने पर आप भगवान जी से क्षमा याचना ज़रूर से करें। और परिवर्तनी एकादशी की जो कथा है उसका श्रवण भी ज़रूर करें। तो कथा इस प्रकार है। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था, परम भक्त था, और जो विविध प्रकार के वेद सूक्त मतलब भगवान जी का पूजन किया करता था और नित्य ब्राह्मणों का पूजन करता था, यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवी देवताओं को जीत लिया था। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार करके भगवान जी के पास चले गए और बृहस्पति सहित इंद्रादिक जो देवता हैं प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर के वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन करने लगे, स्तुति करने लगे। अतः भगवान जी ने वामन रूप धारण किया, 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप धारण किया, राजा बलि को जीत लिया।
इस दिन मातम्य ज़रूर से सुने। तो इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार से जीता, सुनाइए या बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको मुझे अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि देने का मुझे संकल्प दे दिया। मुझको संकल्प देने के बाद मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर ये तक कि भूलोक में पद और भूवलोक में जंगा और स्वर्गलोक में कमर और महलोक में पेट, जनलोक में हृदय और यमलोक में कंठ की स्थापना करके सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित कर दिया। तो सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सभी नागगणों ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की कि तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पग से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो चुके हैं, अब तीसरा पग कहाँ रखूं। तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और कहा कि अपना पैर मेरे मस्तक पर रख दें, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा, हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट रहूंगा। तो विरोचन पुत्र बलि से कहने लगे, भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित की जाएगी। इसी प्रकार दूसरे क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई है। तो हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हैं, करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु का इस दिन पूजन किया जाएगा और इस दिन तांबा, चांदी और दही का दान करना उचित माना जाएगा। चावल का दान करना उचित माना जाएगा, लेकिन एकादशी के अगले दिन, ठीक है। तो रात्रि का जागरण ज़रूर से करें, विधिवत पूजा करें और एकादशी का व्रत करें। कहते हैं कि सभी पापों से मुक्त होकर वह व्यक्ति स्वर्ग को चला जाता है और चंद्रमा के समान प्रकाशित होता है, यश पाता है। तो जो इस पापनाशक कथा को पढ़ता है, सुनता है, उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है, साथ ही में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो ये थी परिवर्तनी एकादशी की कथा। तो मैंने पूजा विधि भी बता दी है आपको, इसमें पारण का समय, मुहूर्त वगैरह पूजा का सब कुछ बता दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ आगे शेयर कर दीजिएगा। और परिवर्तनी एकादशी, डोल एकादशी या जल झूलनी एकादशी क्यों कहकर संबोधित किया जाता है, ये भी मैंने आपको इसी वीडियो में बता दिया है। साथ ही में अपने दर्शन के हमारे सुंदर से राधा कृष्णा के विग्रह के, तो कमेंट में राधे राधे ज़रूर से लिख दीजिएगा। जल झूलनी एकादशी पर आप अपने लड्डू गोपाल को नौका विहार भी करवा सकते हैं, तो ज़रूर से करवाएं। इसके बाद में नौका विहार नहीं करवाया जाएगा। हरे कृष्णा, राधे राधे, जय जय श्री राधे।